ओम शांति। आज 16 अप्रैल 2024। आज के परमात्मा के महावाक्य ही बाबा ने कहा, प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम्हें सतो प्रधान बनना है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम्हें क्या बनना है? सतो प्रधान बनना है। तो बाप को प्यार से याद करो। बाप को कैसे याद करना है? प्यार से याद करो। याद करो, पारसनाथ से बाबा तुम्हें पारसपुरी का मालिक बनाने आए हैं। पारसनाथ कौन है? प्यारे से बाबा हम सभी को पारसपुरी का मालिक बनाने के लिए आए, जहां सब कुछ सोना ही सोना होगा। वो कहते हैं कि ऐसा पारस पत्थर होता है जिसको लोहे में हाथ लगा देंगे ना, वो पत्थर तो सोना बन जाएगा। तो पारसनाथ से बाबा क्यों है? क्योंकि हमको सोने की दुनिया में ले जा रहे हैं, जहाँ सब कुछ सोना ही सोना होगा, जहाँ पहाड़ी भी सोने की होगी, महल भी सोने के होंगे, सब कुछ थाली भी सोने की होगी, सब कुछ सोने का होगा। तो क्या कह रहे हैं बाबा? पारसपुरी का मालिक बनाने के लिए आए हैं। पारसपुरी का मालिक बनाने आए हैं। प्रसन्न, तुम बच्चे किस एक बात की धारणा से ही महिमा युक्त बन जाते हो? बाबा कह रहे हैं, तुम बच्चे किस एक बात की धारणा से ही महिमा युक्त बन जाएंगे, महिमा युक्त बन जाएंगे। उत्तर, बहुत बहुत निर्माण चित्त बनो। बाबा कह रहे हैं, बहुत बहुत क्या बनना है? निर्माण चित्त बनो। किसी भी बात का अहंकार नहीं होना चाहिए। समझ गए? अभी देखो बाबा ने क्या हमको बता रहे हैं, कोई भी चीज का अहंकार नहीं। चाहे जैसे कोई मोबाइल हो, अब हम सबको दिखा रहे हैं, अरे मेरे पास इतने का मोबाइल है। अब कोई कह रहे हैं, अरे सबके सामने कह रहे हैं, अरे देखो तुमको पता है मेरी इतनी फैक्ट्री है, इतनी दुकान है, मैं इतने रुपए कमाता हूँ। तो क्या है? अहंकार। एक लख पुत्र सवा लख नाती, रावण के घर दिया ना बाती। कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अहंकार जैसे घास होती है ना, घास कभी भी देखो, जितने बाढ़ वगैरह आते हैं, पानी ज्यादा आता है तो बाढ़ आती है, वहां पर क्या होता है? बड़े बड़े पेड़ जो होते हैं वो सबसे पहले गिरते हैं। बाढ़ में, तूफान में क्या होता है? वो पेड़ गिरते हैं, क्योंकि वो तो अकड़ कर खड़े रहते हैं। और घास घास नीचे जमीन पर है ना रहती है, इसके कारण वो घास है ना, पानी से भी ऐसा पानी वो आता है ना बाढ़, फिर भी घास रह जाती है। क्यों? क्योंकि घास हमेशा झुककर चलती है और पेड़ अकड़ के चलते हैं, इसीलिए पेड़ हमेशा रहते हैं। दूसरे नंबर, जैसे हमारी जीभ है, ये नरम है, इसीलिए जीभ हमेशा रहती है। लेकिन दांत जन्म के बाद में आते हैं, लेकिन दांत ही सबसे पहले जाते हैं। क्यों? क्योंकि दांत अकड़ के रहते हैं। तो अकड़ कभी भी किसी की रहने वाली नहीं है, इसीलिए अहंकार कभी भी नहीं करना चाहिए। तो बाबा कहते हैं, अहंकार नहीं होना चाहिए, बहुत मीठा बनना है, बहुत मीठा। गाली देने वाले को भी गले लगाओ, ऐसा मीठा बनना है, बहुत मीठा बनना। अहंकार आया तो दुश्मन बन जाते हैं। समझ गए क्या कह रहे हैं बाबा? अहंकार आया तो दुश्मन बन जाते हैं। ऊंच अथवा नीच पवित्रता की बात पर बनते हैं। जब पवित्र है तो मान है, अपवित्र है तो सबको माथा टेकते हैं। जैसे कन्या है, अब जैसे नवरात्रि पर क्या होता है, कन्याओं के पूजन करते हैं। क्यों पूजन करते हैं कन्याओं को? पैर धोते हैं, खाना खिलाते हैं, है ना, दक्षिणा देते हैं, पैर में धूप मारते, कहते वही कन्या है। तो कन्या है, कहते देवी है। घर में जब कोई बच्ची जन्म होता है, कहते हैं वही लक्ष्मी आई है, देवी आई है। तो उसका सब कन्या का पूजन करते हैं, पैर में धूप मारते हैं। क्यों? क्योंकि पवित्रता की सबसे बड़ी कीमत है। और वही कन्या की जब शादी होती है तो क्या होता है? जब अपवित्र बनती है तो वही कन्या बहू बन के सबके पैर
छूती है। तो महिमा किसकी है? पवित्रता की। तो बाबा हम सभी को यही बता रहे हैं। तो बाबा कहते हैं जब पवित्र है तो मान है, अपवित्र है तो सबको माथा टेकते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बाप भी समझते हैं कि हम इन बच्चों को समझाते हैं। यह भी बच्चों को समझाया गया है कि भक्ति मार्ग में भिन्न भिन्न नाम से अनेकानेक चित्र बना देते हैं। जैसे कि नेपाल में पारसनाथ को मानते हैं। नेपाल में क्या करते हैं? पारसनाथ मंदिर जो है शिव बाबा का, तो उसको मानते हैं। तो पारसनाथ को मानते हैं। उनका बहुत बड़ा मंदिर है, परंतु है कुछ भी नहीं। 4 दरवाजे हैं, 4 मूर्तियां हैं, चौथी में श्री कृष्ण को रखा है। अब शायद कुछ बदली कर दिया हो। अब पारसनाथ तो जरूर शिव बाबा को ही कहेंगे। मनुष्य को बाबा कह रहे मनुष्य को पारस बुद्धि भी वही बनाते हैं। मनुष्य को क्या बनाते हैं? पारस बुद्धि। पारस बुद्धि क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारी पारस बुद्धि इसलिए हो जाती है कि जैसे हम बाबा को याद करते हैं बुद्धि से, मन बुद्धि से याद करते हैं, तो 1 सेकंड में कितनी कमाई होती है? पद्मों की कमाई होती है। और बाबा की सेवा में जैसे 1 कदम रखते हैं तो बाबा कितने 1000 कदम रखते हैं। तो जहां देखो हर कदम पद्मों की कमाई होती है। इसलिए श्री कृष्ण के पैर में भी क्या दिखाते हैं? पद्म दिखाते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम क्या बनते हो? पारस। तुम्हारी बुद्धि पारस बुद्धि बनती है, क्योंकि पारसनाथ शिव बाबा है, तो हमको पारस बुद्धि बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं पारस बुद्धि भी वही बनाते हैं। तो पहले पहले उनको यह समझाना है, ऊंच थे ऊंच भगवान, पीछे है सारी दुनिया। सोच वतन की सृष्टि तो है ही नहीं। तो बाबा कह रहे सोच वतन की तो सृष्टि तो है ही नहीं। पीछे होते हैं लक्ष्मी नारायण व विष्णु। वास्तव में विष्णु का मंदिर भी राग है। विष्णु चतुर्भुज 4 भुजाओं वाला कोई मनुष्य तो होता नहीं। बाप समझाते हैं ये लक्ष्मी नारायण है, जिनको इकट्ठा विष्णु के रूप में दिखाया है। अब लक्ष्मी नारायण कौन है? इसको कोई जानता नहीं। 2 भुजा लक्ष्मी की और 2 भुजा नारायण की, इसीलिए वो चतुर्भुज रूप दिखाया है। तो बाबा कहते हैं जिनको इकट्ठा विष्णु के रूप में दिखाया है। लक्ष्मी नारायण दोनों अलग अलग हैं। सूक्ष्म बंधन में विष्णु को 4 भुजाएं दे दी है, अर्थात दोनों को मिलाकर चतुर्भुज कर दिया है। बाकी ऐसा कोई होता नहीं। मंदिर में जो चतुर्भुज दिखाते हैं वह सूक्ष्म बंधन का चतुर्भुज को शंख चक्र गदा पद्म आदि देते हैं। ऐसा कुछ है नहीं। चक्र भी तुम बच्चों को है। बाबा कह रहे बच्चे चक्र भी तुम बच्चों को है। नेपाल में विष्णु का बड़ा चित्र क्षीर सागर में दिखाते हैं। पूजा के दिनों में थोड़ा दूध डाल देते हैं। बाप एक एक बात अच्छी तरह समझाते हैं। ऐसे कोई भी विष्णु का अर्थ समझा ना सके, जानते ही नहीं है। यह तो भगवान खुद समझाते हैं। भगवान कहा जाता है शिव बाबा को, है तो एक ही, परंतु भक्ति मार्ग वालों ने नाम अनेक रख दिए। तुम अभी अनेक नाम नहीं लेंगे। भक्ति मार्ग में बहुत धक्के खाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे तुम भक्ति मार्ग में क्या करते हैं? बहुत धक्के खाते हैं। तुमने भी खाए। बाबा कह रहे तुमने भी खाए। बाबा कह रहे जो भी भक्ति मार्ग में हम सभी करते हैं तो क्या है? अनेक धक्का खाना। अब भीड़ होती है। अब भीड़ में कैसे हम सभी को जाना पड़ता है। जैसे एक सत्संग था, वहां पर इतनी भीड़ कि हम उस सत्संग में चले। अब 2 लोग थे हमारे गांव के। अब इतनी भीड़ कि जा रहे इधर और पहुंच रहे उधर।
अब भीड़ में तो माताएं चिल्ला रही, अरे भैया बचा लीजो, चिल्ला रही है वो। अब जैसे ही उनको हमने देखा, अब भाई माता जी हम अपने को बचाएं कि तुमको बचाएं, भीड़ में कुछ किधर भीड़ तो ऐसी मतलब निकल ही नहीं पा रहे। तो क्या किया, जो हमारे गांव का व्यक्ति था, उसका उसने क्या किया, पैंट उसको पकड़ लिया पीछे भीड़ में। अब भीड़ में जैसे ही पैंट पकड़ा तो पैंट ही फट गया। पहुंच रहे कहाँ कहाँ पहुंच गए, कितने घंटा में निकल पाए। तो ये क्या है, बाबा कहते तुमने भी धक्के खाए। तो बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में बहुत धक्के खाते हैं, तुमने भी खाए। अभी अगर तुम मंदिर आदि देखेंगे तो उस पर भी समझाएंगे कि ऊंच से ऊंच भगवान सुप्रीम सोल निराकार परम पिता परमात्मा आत्मा शरीर द्वारा कहती है, ओ परम पिता परमात्मा, ओ परम पिता, उनकी फिर महिमा भी है। अब देखो भक्ति मार्ग में हम मंदिरों पर भी जाते, कितनी भीड़ होती है, कितनी भीड़ होती है। और यहाँ पर हम बैठे हैं, यहाँ पर कौन पढ़ा रहा है, स्वयं भगवान। और मंदिर में उस भगवान के, हम सभी भगवान के उस भगवान के दर्शन करने के लिए जाते हैं, लेकिन इतनी भीड़, कितने धक्के खाते हैं, और यहाँ डायरेक्ट भगवान पढ़ा रहा है। वहां तो हम दर्शन करने के लिए इतना भीड़ में इतने धक्के खाते हैं, और यहाँ पे आराम से बैठे हुए हैं। बताओ सबसे बड़ा तीर्थ स्थान क्या है, बाबा की सेंटर, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट भगवान आते हैं। जब किसी मंदिर में मूर्ति रखते हैं तो वो घर क्या बन जाता है, किसी घर में मूर्ति रखते हैं, पहले तो घर ही होता है ना, तो वो घर में जब मूर्ति बनाते हैं, मूर्ति रखते हैं, तो जैसे वो बनाता है मूर्तिकार, जब मूर्ति रख देता है तो फिर वही घर क्या बन जाता है, मंदिर बन जाता है। जब मंदिर बन सकता है तो जहाँ डेली भगवान आते हो, भगवान पढ़ाते हो, तो क्या बनेगा, वो सबसे बड़ा तीर्थ स्थान। तो बाबा कहती हैं शरीर द्वारा कहती है, ओ परम पिता, उनकी फिर महिमा भी है। ज्ञान का सागर, सुख का सागर भक्ति मार्ग में एक के अनेक चित्र हैं, ज्ञान मार्ग में तो ज्ञान सागर एक ही है, वही पतित पावन सर्व के सदगति दाता है। तुम्हारी बुद्धि से सारा चक्र है, बाबा कहते तुम्हारी बुद्धि में क्या है, सारा चक्र है। ऊंच से ऊंच परमात्मा है, उनके लिए ही गायन है, सिमर सिमर सुख पाओ। अर्थात एक बाप को ही याद करो, अथवा सिमरण करते रहो तो अथाह कलेश मिटे सब तन के। जीवन, बाबा कहते हैं क्या होगा फिर, अथाह कलेश मिटे सब तन के, फिर जीवन मुक्ति पद पाओ। यह जीवन मुक्ति है ना, बाप से यह सुख का वर्षा मिलता है, अकेले यह तो नहीं पाएंगे, जरूर राजधानी होगी ना। गोया बाप राजधानी स्थापन कर रहे, सतयुग में राजा रानी प्रजा सब होते हैं। तुम ज्ञान प्राप्त कर रहे हो तो जाकर बड़े कुल में जन्म लेगी, बहुत सुख मिलता है। जब वह स्थापना हो जाती है तो छीछी आत्माएं सजाएं खाकर वापिस चली जाती है, अपने अपने सेक्शन में जाकर ठहरे। इतनी सब आत्माएं आएंगी, फिर वृद्धि को पाती रहेंगी। तो बाबा कहते हैं ये बुद्धि में रहना चाहिए कि ऊपर से कैसे आते हैं, ऐसे तो नहीं, 2 पत्ते के बदले 10 पत्ते इकट्ठे आना चाहिए, नहीं, कायदे से पत्ते निकलते हैं। ये बहुत बड़ा झाड़ है, दिखाते हैं एक दिन में 2 लाखों की वृद्धि हो जाती है। बाबा कहते हैं ये बहुत बड़ा झाड़ झाड़ है, 2 दिन में लाखों की वृद्धि वृद्धि होती है, वृद्धि माना लाखों। 2 दिन में इतनी आत्माएं आती हैं, हम डेली कितने जन्म ले रहे कि नहीं, जनसंख्या बढ़ रही है, घट रही नहीं। तो बाबा कहते हैं बहुत बड़ा जान है, दिखाते हैं 1-2 दिन में कितनी लाखों की वृद्धि हो जाती है। पहले समझाना है, ऊंच से ऊंच है भगवान, पतित पावन,
दुख हरता सुख करता भी वही है। जो भी पाटदारी दुखी होते हैं उन सबको आकर सुख देते हैं। दुख देने वाला है रावण, मनुष्य को ये मालूम ही नहीं है। दुख देने वाला कौन है? रावण, लेकिन मनुष्य को ये पता नहीं है। तो बाबा कहती है मनुष्य को ये मालूम नहीं है कि बाप आए जो आकर के सब बहुत तो समझते समझते फिर थिरक जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। जैसे स्नान करते करते पांव फिसल जाता है ना, तो पानी अंदर घुस जाता है। बाबा तो अनुभवी है। बाबा कहते हैं जैसे देखो मिसाल दिया बाबा ने, ज्ञान सागर है, भगवान स्वयं पढ़ा रहा है और फिर क्या ज्ञान में चलते चलते वो फिसल जाते हैं। फिसल माना कैसे? जैसे कहा पानी में स्नान करने गए, अब स्नान करने गए, अब अंदर स्नान कर रहे हैं, तो जैसे पानी में फिसल गए तो क्या हुआ? डूब गए। तो वो क्या है, पानी मुंह में भी भर जाता है। तो ऐसे ही क्या होता है, ज्ञान में चलते चलते भगवान के बनते हैं और फिर क्या हो जाता है, जैसे ही मुरली छूटी तो क्या है, माया अपने चंगुल में फंसा लेती है। तो बाबा कहते हैं वो फिसल जाते हैं, पानी अंदर घुस जाता है। बाबा तो अनुभवी है ना, ये तो विषय सागर है, बाबा तुमको क्षीर सागर तरफ ले जाते हैं, परंतु माया रूपी ग्रह अच्छे अच्छे महारथियों को भी हक कर लेती है। माया क्या है? वो कहते हैं जल, जल में वो लड़ते हैं ना, वो गज और ग्राह, गज और ग्राह लड़े जल भीतर, लड़ते लड़ते गज हारो रे, तिल भर सूड रही जल ऊपर, तब हरि नाम उचारो। माना गज, गज और ग्राह लड़े जल भीतर, लड़ते लड़ते गज हारो रे। गज माना हाथी। अब सोचिए इतना बड़ा हाथी, और ग्राम मगरमच्छ कितना छोटा। सोचिए ये किसके ऊपर है? ये हमारे ऊपर है कि इतना बड़ा गज हाथी और उसको मगरमच्छ कैसे कर सकता। तो गज ग्रहा लड़े जल भीतर, लड़ते लड़ते गज हार हो, मना माया की बसी वो जो माया से बिल्कुल हार जाती है, फिर वो क्या करती है माया, उसको खा जाती है। जैसे लड़त लड़त गजार दिल भर सुन रही जल ऊपर तब नाम। तब बिल्कुल जब कोई सहारा नहीं रहता, जब माया बिल्कुल हक कर देती है, तो कहते हैं हे भगवान बचाओ, हे प्रभु मदद करो। तो भगवान आकर के हम सभी को उस पिछड़े में से, माया में से निकालते हैं और अपना बच्चा बनाते हैं। सोचिए कितने तरीके से बाबा हमको समझाते हैं। इतना ऊंचा ज्ञान, इतना साफ समझाने वाला कोई दुनिया में नहीं है। देखो किस तरीके से बाबा उदाहरण की तरह समझाते हैं। सोचिए बाबा की एक एक वाणी, बाबा की एक एक बोल कितने बड़े अनमोल है। तो बाबा कहते हैं माया रूपी ग्रह अच्छे अच्छे महारथियों को भी हक कर लेती है। जीते जी बाप की गोद से मरकर रावण की गोद में चले जाते हैं, अर्थात मर पड़ते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में है ऊंचे से ऊंच बाप फिर रचना रचते हैं। हेट्री जाकरापी स्वच्छ वतन की तो है ही है नहीं, बल तुम स्वच्छ वतन में जाते हो, साक्षात्कार करते हो, वहां चतुर्भुज देखते हो, चित्रों में है ना, तो वह बुद्धि में बैठा हुआ है, तो जरूर साक्षात्कार होगा। परंतु ऐसी कोई चीज नहीं है, ये भक्ति मार्ग के चित्र है। अभी तक भक्ति मार्ग चल रहा है, भक्ति मार्ग पूरा होगा तो फिर ये चित्र रहेंगे नहीं। बाबा कह रहे हैं अभी तो भक्ति मार्ग चल रहा है, और जब भक्ति मार्ग जब पूरा होगा तो ये चित्र आदि रहेंगे नहीं। जैसे कोई दिया होता है जो जलता है ना, तो जब एकदम बुझने को होता है तो एकदम से उसमें आग लगती है पूरी बत्ती में, तब वो दिया बुझता है। तो जैसे भक्ति पूरी हो रही है तो क्या है, एक तरफ भक्ति जोर दे रही है, तो इसके कारण कह रहे वहां भगवान आ गया, वहां इतनी भीड़ है, वहां ऐसा हो रहा है। ये क्या है, भक्ति अब जाने वाली है, खत्म होने वाली है, इसीलिए वो भीड़ है वहां। और जहां भीड़ है वहां सत्य नहीं है, और जहां सत्य है वहां भीड़ नहीं। तो बाबा कहते हैं फिर ये चित्र रहेंगे नहीं, स्वर्ग में ये सब बातें भूल जाए।
बाबा कहते ये चित्र बातें, ये चित्र वगैरह जो लगे हुए हैं ये सब नहीं रहेंगे, ये सब सतयुग में थोड़ी हो, सब बातें भूल जाएंगे हम सभी सतयुग। तो बाबा की बातें भूल जाएंगी। अब वृद्धि में है कि अब बाबा कहते अब बुद्धि में है कि ये लक्ष्मी नारायण दो रूप है, चतुर्भुज के लक्ष्मी नारायण की पूजा, सो चतुर्भुज की पूजा, लक्ष्मी नारायण का मंदिर या चतुर्भुज का मंदिर, बात एक ही है, इन दोनों का ज्ञान और किसको भी नहीं है। तुम जानते हो इन लक्ष्मी नारायण का राज्य है, विष्णु का राज्य तो नहीं कहेंगे, ये पालना भी करते हैं, सारे विश्व के मालिक हैं, तो विश्व की पालना करते हैं। शिव भगवान बात, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। बाबा कहते हैं शिव भगवान बात, मैं तुमको क्या सिखाता हूँ, तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, तो इस योग अग्नि से विक्रम विनाश होंगे। डिटेल में समझाना पड़े, बोलो यह भी गीता, सिर्फ गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, ये तो राग है, सबकी गिलानी कर दी है, इसलिए भारत तमो प्रधान बन पड़ा है। अब है कलयुगी दुनिया का अंत, इनको कहा जाता है तमो प्रधान आयरन एज, तो सतो प्रधान थे, उन्होंने ही 84 जन्म लिए, जन्म मरण में तो जरूर आना है, जब पूरे 84 जन्म लेते हैं तब फिर बाप को आना पड़ता है। बाबा कह रहे बच्चे जब पूरे 84 जन्म लेते हैं तो क्या करते हैं, बाप को आना पड़ता है। पहले नंबर में एक की बात नहीं है, इनकी तो सारी राजधानी थी ना, फिर जरूर होनी चाहिए। बाप सबके लिए कहते हैं अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो, तो योग अग्नि से पाप कट जाएंगे। काम चिता पर बैठ सब सांवरे हो गए, अब सांवरे से गोरा कैसे बने, सो तो बाप ही सिखलाते हैं। श्री कृष्ण की आत्मा जरूर भिन्न भिन्न नाम रूप लेकर आती होगी, जो लक्ष्मी नारायण थे उनको ही 84 जन्मों के बाद फिर वह बनना है, तो उनके बहुत जन्मों के अंत में बाप आकर प्रवेश करते हैं, फिर वह सतो प्रधान विश्व के मालिक बनते हैं। तुम्हारे में पारसनाथ को पूजते हैं, शिव को ही पूजते हैं, जरूर उन्होंने को शिव ने ही ऐसा पारस नाथ बनाया होगा। तो बाबा कहते हैं शिव को ही पूजते हैं और उसको कहते हैं पारसनाथ, तो शिव बाबा ने जरूर पारसनाथ हम सभी को बनाया होगा, तभी तो शिव बाबा को पारसनाथ कहा जाता है, क्योंकि हम सभी को पारस बुद्धि बनाते हैं, हमारी सभी हम सभी को पारस बनाते हैं, इसीलिए बाबा को पारसनाथ कहा जाता है। तो बाबा कहते हैं शिव ने ऐसा पारसनाथ बनाया होगा, टीचर तो चाहिए ना, वह है ज्ञान का सागर। अब सतो प्रधान पारस नाथ बनना है, तो बाप को बहुत प्यार से याद करो, वही सबके दुख हरने वाला है, बाप तो सुख देने वाला है। यह है कांटों का जंगल, बाप आए हैं फूलों का बगीचा बनाने, बाप अपना परिचय देते हैं, मैं इस साधारण बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ, जो अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। भगवान बात, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। कौन बोल रहा है, भगवान बादशाह बाबा बोल रहे हैं, बच्चे मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। राजयोग सिखला कर क्या करते, राजाओं का राजा बनाता हूँ। तो बाबा कहते हैं राजयोग सिखलाता हूँ, तो यह ईश्वर यूनिवर्सिटी ठहरी, एम ऑब्जेक्ट है ही राजा रानी बनने की, तो जरूर प्रजा भी बनेगी। मनुष्य योग बहुत करते हैं, निर्वर्ती मार्ग वाले तो अनेक घट योग करते हैं, वह राजयोग सिखला ना सके। बाप का है ही एक प्रकार का योग,
सिर्फ कहते हैं अपने को आत्मा समझकर मुझ बाप को याद करो। 84 जन्म पूरे हुए, अब वापिस घर जाना है, अब पावन बनना है, एक बाप को याद करो, बाकी सबको छोड़ो। भक्ति मार्ग में तुम गाते थे कि आप आएंगे तो हम एक संग जोड़ेंगे। भक्ति मार्ग में क्या गाते थे, आज तक याद है? माते पिता तुम मेरी शरण गाँव किसकी, तुम बिन और ना दूजा, बाबा बिन और ना दूजा, आस करो किसी की, ओम जय शिव ओंकार। माना कि भगवान आप ही हमारे माता पिता भाई बंधु सखा दोस्त गुरु सब कुछ आप। जब आप आएंगे तो हम सब कुछ आपको ही मानेंगे। तो बाबा हम सभी को यही बता रहे हैं। तो बाबा कहते हैं सतु प्रधान विश्व के मालिक बनते हैं। तुम्हारे में पारस नाथ को पूजते हैं, शिव को ही शिव को शिव को पूजते हैं। जरूर उन्होंने शिव ने ही ऐसा पारसनाथ बनाया होगा। टीचर तो चाहिए ना, वह ज्ञान का सागर। अब सतु प्रधान पारसनाथ बनना है तो बाप को बहुत प्यार से याद करो, वही सबके दुख हरने वाला है। बाप तो सुख देने वाला है। यह कांटों का जंगल, बाप आए हैं फूलों का बगीचा बनाने। बाप अपना परिचय देते हैं, मैं साधारण बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ। किसके? साधारण। वो कहते ना, बूढ़े ब्राह्मण बन के आयो, कंचन महल की लो। वो सत्यनारायण की कथा में कहते हैं कि परमात्मा एक साधारण वृद्ध और अनुभवी बूढ़े के तन में आए और कहा कि तुम्हारी नाव में क्या है? उन्होंने कहा कि इसमें तो घास फूस है। तो बोले ऐसा ही हो। तो जब उसमें घास फूस हो गई तो वो एकदम से दौड़े और कहे कि प्रभु हमें माफ कर दो। तो वो फिर दोबारा से वही घास फूस होना चाहती। तो बूढ़े ब्राह्मण बन के आए पंचन महल की। तो बूढ़े के तन में आते हैं शिव बाबा, इसीलिए कहावत आज तक कहते हैं। तो बाबा कहते हैं इस साधारण बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ, जो भी अपने जन्मों को नहीं जानते। भगवान वाच मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। यह तो ईश्वर है, यूनिवर्सिटी ठहरी, एम ऑब्जेक्ट है। राजा रानी बनने की तो जरूर प्रजा भी बनेगी। मनुष्य योग योग बहुत करते हैं, निर्वृत्ति मार्ग वाले तो अनेक हठयोग करते हैं, वह राजयोग सिखला ना सके। बाप का है ही बाप का है ही एक प्रकार का योग। सिर्फ कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। 84 जन्म पूरे हुए, अब वापिस घर जाना है, अब पावन बनना है, एक बाप को याद करना है, बाकी सबको छोड़ो। अब देखो बाबा क्या कह रहे हैं। बाबा कह रहे हैं एक बाप को याद करना है, बाकी सबको छोड़ो। भक्ति मार्ग में तुम गाते थे कि आप आएंगे तो हम एक संग जोड़ेंगे। भक्ति मार्ग में यही गाते कि भगवान जब आप आएंगे तो हम सारा संग छोड़ करके आपको ही अपना बनाएंगे। तो बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में तुम गाती थी कि आप आएंगे तो हम सब संग आपका संग जोड़ेंगे और संग छोड़ेंगे। तो जरूर उनसे वर्षा मिला था। आधा कल्प है स्वर्ग, फिर है नरक, रावण राज्य शुरू होता है। ऐसे ऐसे समझाना है, अपने को देह ना समझो। आत्मा अविनाशी, आत्मा में ही सारा पाठ नुदा हुआ है जो तुम बजाते हो। अब से बाबा को याद करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। बाबा कह रहे बच्चे अब से बाबा को याद करोगे तो क्या होगा? बेड़ा पार हो जाएगा। सन्यासी पवित्र बनते तो उनका कितना मान होता है। सब माथा झुकाते हैं, पवित्रता की बात पर ही ऊंच नीच बनते हैं। जैसे कोई साधु संत होता है
क्यों साधु संतों को सिर झुकाते हैं? क्योंकि साधु संत भी पवित्र बनते हैं। तो सबसे ज्यादा महिमा किसकी है? पवित्रता की। तो बाबा कहते हैं पवित्रता की बात पर ही ऊंच नीच बनते हैं। देवताएं हैं देवताएं हैं बिल्कुल ही ऊंच, सन्यासी फिर एक जन्म पवित्र बनते हैं, फिर दूसरा जन्म तो विकार से ही लेंगे। अब जैसे सन्यासी एक जन्म ही तो पवित्र बनते, दूसरा जन्म फिर क्या होगा? विकार से ही लेते हैं। तो बाबा कहते हैं विकार से ही लेते, देवताएं होते ही हैं सतयुग में। अब तुम पढ़ते हो फिर पढ़ाते भी हो, कोई पढ़ते हैं लेकिन दूसरों को समझा नहीं सकते क्योंकि धारणा नहीं होती है। बाबा कहेंगे तुम्हारी तकदीर में नहीं है। तो बाप क्या करे? बाप यदि सबको आशीर्वाद बैठ करे तो सब स्कॉलरशिप ले ले में। अब बाबा कहते तुम्हारी तकदीर में नहीं है तो बाप क्या करे? एक गांव में ऐसे ही ढिंडोरा फटा, ऊपर से आकाशवाणी हुई कि सुनो सुनो सुनो, आज रात जिस जिसको भी जाना है सभी गांव वालों के लिए ऑफर है। और वो सामने 1 किलोमीटर पहाड़ी पर, वहां पर सोना हीरे मोती जवाहरात जितना चाहे उस पहाड़ी से भर के ले आओ। पूरे गांव वाले सभी तैयार हो गए, चलो भाई सोना चांदी लेने के लिए। अब जब पूरे गांव वाले गए कहा? उस पहाड़ी पर, और जब देखा तो वहां पर कंकड़ पत्थर थे। कंकड़ पत्थर थे, बहुत सुंदर दिखाई दे रहे थे, रंग बिरंगे। तो कईयों ने देखा ये तो कंकड़ पत्थर है, क्या भरे? तो उन्होंने कुछ नहीं किया। और जिनका विचार था अरे यार कंकड़ पत्थरों को ले चले भाई, चलो तो ज्यादा नहीं तो घर की शोभा तो बच जाएगी, वो कंकड़ पत्थरों को अपनी अपनी बोरी में भरकर ले आए। और सुबह क्या हुआ? सब कुछ बदल गया। जो कंकड़ पत्थर थे वो सब हीरे जवाहरात बन गए। तो भगवान ने तो सबको ऑफर दिया था कि नहीं दिया था? तो बाबा कहते जिसकी तकदीर में ही नहीं है तो फिर क्या करे? तो ऐसे ही एक भक्त था, डेली भगवान की भक्ति करने के लिए जाता था। अब वो भोलेनाथ की भक्ति करता था बहुत, और गरीब था। पार्वती जी ने कहा हे भोलेनाथ तुम सबको तो देते हो छप्पर फाड़ के, अब ये भी तुम्हारा भक्त है इसको भी दीजिए। उसने कहा ठीक है पार्वती, पार्वती इसकी तकदीर में नहीं है कि नहीं भोलेनाथ मेरा कहो मानो, इनको दीजिए। तो भोलेनाथ ने कहा ठीक है पार्वती मैं दे देता हूँ। तो वो जिस रास्ते से वो भक्ति पूजा पाठ करने के लिए मंदिर पर जाता था, डेली डेली जाता था, तो उसी रास्ते में एक बड़ा सा शिला सोने का बना दिया भोलेनाथ ने। जब बड़ा सा शिला सोने का बना दिया तो वो रास्ते में उसने क्या किया? उसी दिन उसका मन बदल गया। उसने कहा आज मैं तो रोज डेली आता हूँ, आज देखता हूँ आंख बंद के चलूं, आंख बंद करके चलता हूँ, देखता हूँ मैं मंदिर पर पहुंचता हूँ कि नहीं पहुंचता हूँ। अब बताओ जहां वो शिला आने वाली थी सोने की, वहीं उसने आंख बंद कर ली और आंख बंद करके वो मंदिर में जाने लगा। क्योंकि वो सोच रहा था मैं डेली जाता हूँ, आज आंख बंद करके ही जाता हूँ, देखता हूँ। तो जब वो गया तो वो जो शिला थी वो सोने की इतनी बड़ी, और फिर दूसरा व्यक्ति आया वो उठा कर ले गया। तो कहा भोलेनाथ ने कहा देखा पार्वती, भोलेनाथ इसकी तकदीर में नहीं है। बताओ डेली आंख खोल के जा रहा है, और जब इतनी बड़ी सोने की शिला दे दी तो जब आंख बंद कर रहा है तो भोलेनाथ तो सबको देता है, लेकिन अब वो लेने की भी नहीं चाहिए। जब हम उस भगवान को याद ही नहीं करेंगे तो वो कहां से मिलेगा? भाई सब कुछ तो भगवान ने रामायण की 54 में कह दिया, क्या? कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस कर सो तस फल चाखा। कर्म नहीं करेंगे तो फल कहां से मिलेगा? आपके सामने 56 प्रकार की भोग रखे हुए हैं, थाली रखी है, आप दस्ता तोड़ेंगे मुंह में डालेंगे तभी तो आपको आनंद मिलेगा कि ये बर्फी है ये रसगुल्ला है, आप खाएंगे नहीं। अब ऐसी एक कहानी में बताते हैं 56 प्रकार के भोग बनाए और उसके लिए लेके गए, गडरिया था।
उसको वो 56 प्रकार, उसने अच्छा काम किया तो राजा ने खुश होकर के कहा इसको 56 प्रकार के भोग बनाओ, इसको दीजिए। रानी ने क्या 56 प्रकार के भोग बनाए गडरिया के लिए, और वो 56 प्रकार का भोग वो थाली उसको दिया। तो थाली दिया, उसने क्या किया, अरे कौन इतनी देर मुंह बचाएगा, एक एक करके क्या करें। उसने क्या किया, सब मिला लिए इसमें, और उसमें थोड़ा पानी डाल के दलिया सा बना के पी गया। अब बताओ, एक एक चीज करके खाता तो अलग अलग रस मिलता, सब एक साथ मिला के। तो ऐसा है सब कुछ, सब अपने ऊपर है। तो बाबा वही कह रहे हैं, तो भाई जिनकी तकदीर में होगा वही तो समझेगा, जिनकी तकदीर में नहीं है तो वो कैसे समझेगा। तो बाबा कहेंगे तुम्हारी तकदीर में नहीं है तो बाप क्या करें। बाप यदि सबको आशीर्वाद बैठ करे तो सब स्कॉलरशिप ले लें। वह तो भक्ति मार्ग में आशीर्वाद करते हैं, सन्यासी भी ऐसे ऐसे करते हैं। उनको आकर कहेंगे मुझे बच्चा कहो, आशीर्वाद करो, अच्छा तुमको बच्चा होगा, बच्ची हुई तो कहेंगे भाभी बच्चा हुआ। तो बाबा कहते हैं तो वाह वाह कर चरणों में गिरते रहेंगे। अच्छा अगर फिर मरा तो रोने पीटने लगे, रोने पीटने, गुरु को गाली देने लग पड़ेंगे। गुरु कहेगा ये तो भाभी थी, कहेंगे पहले क्यों नहीं बताया, कोई मरे हुए से जिंदा हो जाता है तो यह भाभी ही कहेंगे। ये भी ड्रामा में नूंद है। आत्मा कहाँ छिप जाती है, डॉक्टर लोग भी समझते हैं ये मरा पड़ा है, फिर जिंदा हो जाता है, चिता पर चढ़े हुए भी उठ पड़ते हैं। कोई एक ने किसको माना तो उनके भी पीछे पिछ ढेर पड़ जाते हैं। बाबा कहते हैं जैसे कोई चिता में से भी बैठ के खड़ा हो जाता है, कई ऐसी जगह घटना हुई। जैसे कोई साधु संत के पास जाते हैं, आशीर्वाद करते हैं कि प्रभु हमारे कोई बच्चा हो महाराज, तो बच्चा हो जाता है या बच्ची हो जाती है। फिर उसके बाद में जैसे ही लड़का हो जाता है तो बड़े खुश होते हैं, और फिर क्या करते हैं, खूब जय जयकार करते हैं, पाँव में धूप मारते हैं। और फिर वह बच्चा जब मर जाता है तो क्या करते हैं, वो साधु महाराज को गाली देते हैं कि पहले क्यों नहीं बताया कि बच्चा इतनी मेहनत के बाद बच्चा पैदा हुआ और मर गया। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों को तो बहुत निर्माण से होकर चलना है, अहंकार जरा भी ना हो रहे। आजकल तो किसको जरा भी अहंकार दिखाया तो दुश्मनी बढ़ी, बहुत मीठा होकर चलना है। बाबा कहते हैं आजकल किसी को थोड़ा भी अहंकार दिखाया तो क्या हुआ, दुश्मनी बढ़ जाती है, दुश्मनी बढ़ी, बहुत मीठा होकर चलना है। नेपाल में भी आवाज निकलेगा, देखो बाबा क्या करें, ध्यान से सुनो बाबा की मुर्गी। नेपाल में भी आवाज निकलेगा, बाबा कहते हैं नेपाल में भी आवाज निकलेगा, अभी तुम बच्चों की महिमा का समय है। अब क्या कह रहे हैं बाबा, सारी जगह से आवाज निकलेगा, नेपाल में भी निकलेगा, अब तुम बच्चों की महिमा का समय आ रहा है। तो बाबा कहते हैं अब तुम बच्चों की महिमा का समय है ना। तो बाबा कहते हैं समय है नहीं, तो अभी समय वो आ रहा है, अभी समय नहीं लेकिन समय आ रहा है। तो बाबा कहते हैं समय है नहीं, नहीं तो अनेक अखाड़े उड़ जाए। अभी बाबा कह रहे अभी समय नहीं है, नहीं तो अनेक अखाड़े उड़ जाएं। जब बाबा का साक्षात्कार होगा तो क्या होगा, दौड़ लगेगी, भीड़ लगेगी, सारे विश्व की आत्माएं। तो बाबा कहते हैं अखाड़े उड़ जाएं, बड़े बड़े जग जाएं और सभा में बैठ सुनाएं, तो उनके पिछाड़ी ढेर आ जाएं। कोई भी MP बैठ तुम्हारी, बाबा कहते हैं कोई भी एम, बाबा कहते हैं P बैठ तुम्हारी महिमा करे, कि भारत का राजयोग इन ब्रह्मा कुमार कुमारियों की सिवाय कोई भी सिखला ना सकते। ऐसा अभी तक कोई भी निकला नहीं। बच्चों को बहुत होशियार चमत्कारी बनना है, फलाने फलाने भाषण कैसे करते हैं सीखना चाहिए, सर्विस करने की युक्ति बाप सिखलाते हैं। बाबा ने मुरली जो चलाई एक्यूरेट, कल पहले ऐसे ही चलाई होगी। जो बाबा कह रहे हैं ये मुरली जो बाबा अभी चला रहे हैं एक्यूरेट ऐसे ही
चलाई थी और वही फिर चलाते हैं। तो बाबा कहते हैं, बाबा ने जो मुरली चलाई एक्यूरेट कल कल ऐसे ही चलाई होगी। ड्रामा में नूत है, प्रसन्न नहीं हो सकता। ऐसे क्यों? ड्रामा अनुसार जो समझाना था वह समझाया, समझाता रहता हूँ। बाकी लोग तो अथा प्रसन्न प्रसन्न करेंगे। बाबा कह रहे हैं लोग तो क्या करेंगे? अनेक प्रसन्न करेंगे। बोलो पहले मन मनावा हो जाओ। बाप को जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे। बाबा कह रहे हैं बाप को जानने से तुम क्या करोगे? सब कुछ जान जाएंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकेल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। जानना के लिए मुख्य साथ सर्विस की युक्ति सीख, सर्विस की युक्ति सीख कर बहुत होशियार और चमत्कारी बनना है। सर्विस की युक्ति सीखना है और बहुत होशियार बनना है। होशियार और चमत्कारी बनना है। धारणा कर फिर दूसरों को करानी है। पढ़ाई से अपनी तकदीर आप ही बनानी है। क्या करें बाबा? पढ़ाई से अपनी तकदीर आप ही बनानी है। अपनी तकदीर आप ही बनाओगे, बाबा नहीं बनाएगा। क्योंकि भाई कोई भी है, अब आप विचार करें, आप जब घर में रहेंगे तो आपको घर बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा? तो तकदीर आपको ही आप ही बनानी पड़ेगी। किसी भी बात में जरा भी अहंकार नहीं दिखाना है। कोई भी बात कभी भी अहंकार नहीं दिखाना है। मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। कोई भी चीज का अहंकार नहीं दिखाना। तो बाबा कहते हैं अहंकार नहीं दिखाना, बहुत बहुत मीठा और निर्माण चित्त बनना है। माया रूपी ग्रह से अपनी संभाल करनी है। वरदान बीती को श्रेष्ठ विधि से, बीती को श्रेष्ठ विधि से बीती कर यादगार स्वरूप बनाने वाले पास विद आनर भव। पास्ट इज पास्ट तो होना ही है, समय और दृश्य सब पास हो जाएंगे, लेकिन पास विद आनर बनकर हर संकल्प व समय उपवास करो। अर्थात बीती को ऐसी श्रेष्ठ विधि से बीती करो जो बीती को स्मृति में लाते ही वाह वाह के बोल दिल से निकले। अन्य आत्माएं आपकी बीती हुई स्टोरी से पाठ पढ़े, आपकी बीती यादगार स्वरूप बन जाए तो कीर्तन अर्थात कीर्ति गाते रहेंगे। स्लोगन स्वयं कल्याण का श्रेष्ठ प्लान, स्वयं कल्याण का श्रेष्ठ प्लान बनाओ तब विश्व सेवा में सकाश मिलेगी। तो ये थी आज की प्यारे बाबा की मुरली। बाबा ने यही कहा मीठे बच्चे तुम्हें सतो प्रदान बनना है तो बाप को प्यार से याद करो। पारसनाथ से बाबा तुम्हें पारसपुरी का मालिक बनाने आए हैं। हम सभी को क्या बनाने आए हैं? पारसपुरी का मालिक बनाने के लिए आए हैं बाबा। सब कुछ दे रहे हैं। प्रभु के प्यारे भर लो अपनी झोलियां, खुला हुए दरबार मेरे बाबा। तो जितनी भी झोली भरना चाहो भर लो, अब ये मौका है। हाँ, ज्ञान रत्नों से, क्योंकि बाबा की मुरली क्या है? एक एक शब्द कितने ही करोड़ों की कीमत है, पद्मों की कमाई है। इसीलिए अपनी झोली भर लो भाई, समय हाथ से ना निकल जाए। और जब समय हाथ से निकल जाएगा फिर कुछ भी कर नहीं पाएंगे, है ना।